अब मैं नरगिस इमरान को एक नौजवान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में टॉपिक पे तकरीर के लिए आवाज़ देता हूँ कि वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सद मुअज्जज़ सामाईन इकराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है एक नौजवान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। एक रोज एक अंसारी नौजवान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होता है और कहता है, ए अल्लाह के रसूल, कुछ खैरात मुझको भी इनात फरमाइए, मैं सख्त हाजतमंद हूँ। आपने फरमाया, ए नौजवान, तुम तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, अपने हाथ से कमाकर रोजी हासिल कर सकते हो, ये खैरात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। जाओ, तुम्हारे घर में अगर कुछ बेचने के काबिल सामान हो तो इसे ले आओ। नौजवान ने अर्ज किया, हजरत, घर में क्या रखा है? सिर्फ एक फटा सा कंबल है जो आधा मेरे ओढ़ने के काम आता है और आधा बिछाने के। और हजरत, सिर्फ एक प्याला है जिससे पानी पीता हूँ। बस घर की कुल कायनात सिर्फ इसी कदर है। आपने फरमाया, जाओ इन दोनों को ही ले आओ। चुनांचे वो ले आया। तब हमारे मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में इन दोनों को लेकर फरमाया, इन दोनों को कौन खरीदता है? एक तरफ से आवाज आई, मैं 4 आने में दोनों को खरीदने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अल्लाह के रसूल, मैं इन हदों के हाथ आने दूंगा। चुनांचे आपने 8 आने में दोनों चीजों को नीलाम कर दिया और कीमत उस अंसारी नौजवान के हवाले करते हुए फरमाया, जाओ 4 आने का अनाज घर में डाल दो और दूसरी चूनी की बाजार से कुल्हाड़ी खरीद लाओ और उसको मेरे पास लाओ। आपने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता लगाया और फरमाने लगे, जंगल में जाकर इससे लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचो और 15 रोज के बाद मुझे अपने हाल की खबर देना। चुनांचे वो ऐसा ही करता रहा। वो 15 दिन गुजरने तक गले और कपड़े की तरफ से बेफिक्र हो गया। जब वो आपके पास आया तो आप उसके देखकर बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, ऐ नौजवान, ये अपने हाथ की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। भीख मांगना एक ऐसी जिल्लत है जो कयामत के दिन भी ना मिट सकेगी। भीख मांगने वालों के चेहरों पर लिखा होगा कि ये दुनिया में था तो भीख मांगा करता था। बस इस जिल्लत से अपने आप को बचाओ। सामाईन इकराम, हरगिज़ किसी से भीख ना मांगना, बल्कि हमेशा अपने जोर बाजू से कमा के रोजी हासिल करना, मेहनत मुशक्कत से कभी जी ना चुराना, हमारे प्यारे रसूल की निजात को हमेशा याद रखना। आखिरी में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोजी कमाने की तौफीक दे। आमीन।